ये महान कार्य आज यहाँ संपन्न होने जा रहा है। सज्जनों, हमने पूर्व प्रसंग में जो श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण का जो प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे व्यास जी ने रचना किया। मानव सुजीत नाम बुलाकर उनको गले में दे देना, डाल देना प्रसाद के रूप में। सज्जनों, तो हम कल एक महत्वपूर्ण विषय में हमने चर्चा किया। जो व्यक्ति धरती में पैदा हुआ तो उसको अनिवार्य रूप से क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। विशेष रूप से हमने सुना कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए और ऐसी भक्ति हो जिसमें कोई कामना न हो, और ऐसी भक्ति हो कि कोई भी परिस्थिति में भगवान के चरणों से आपकी भक्ति विमुख ना हो। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। देखो, 33 कोटि देवी देवता हमारे धर्म ग्रंथों में माना गया है, लेकिन आप किसके चरण में जाओगे? कोई कहता है शिव जी के चरण में जाओ तुम्हें मुक्ति मिलेगा, कोई कहता नहीं देवी के चरणों में जाओ जब भी मुक्ति मिलेगा। अरे किसके चरण में जाना है आपको? तो व्यास जी कहते हैं सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्त पर पुरुष एक ही हास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणांशु। 3 गुण होते हैं प्रकृति के। एक गुण का नाम सत्वगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा होता है तमोगुण। सत्व, रज और तम, ये 3 गुणों का भगवान का भी 3 रूप धारण किया। भगवान ने भी 3 गुणों से 3 रूप धारण किया। निराकार ब्रह्म ने जब साकार होना सोचा तो उन्होंने 3 रूप धारण किया। एक को कहते हैं रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शिव शंकर और सत्व गुण से नारायण। सत्व गुण से नारायण, ऐसा 3 रूप धारण किया भगवान ने। स्थित्यादये हरिविरिंचि हरेति संज्ञा। तो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान श्री विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर जी इसका संहार करते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर के जो एक ही रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन इनमें से भी यदि आपको मुक्ति प्राप्ति करनी है, चिर शांति प्राप्ति करनी है, तो आपको भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत का मत है आपको सत्य स्वरूप परमात्मा के श्री चरणों में जाना चाहिए। क्यों? मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथा। भगवान के अनेक रूप हैं, तो गुस्सेले रूप और जो भी घोर रूप हैं, उन रूपों को त्याग कर जो शांत सौम्य सतभक्ति रूप, सत्कारुणिक रूप भगवान श्याम सुंदर के चरणों में उपासना करना चाहिए। श्रुति कहती है कि भगवान श्याम सुंदर के अलावा संसार में और कोई ईश्वर हो नहीं सकता। वही बात आज सुत जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में नैमिषारण्य तीर्थ में बता रहे कि वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। देखो,
भगवान श्याम सुंदर के अलावा कोई योग नहीं। आप जितना भी योग करते हो, योग का मतलब होता है सूक्ष्म जीवात्मा को विराट परमात्मा में ले जाके मिलाना। तो आप योगा करते हो तो योग के अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण की प्राप्ति, है कि नहीं? योग की अंतिम लक्ष्य होता भगवान कृष्ण की प्राप्ति। और वेदों की अंतिम, वेद में कर्मकांड है, वेद में उपासना है। चाहे कर्मकांड करो, चाहे उपासना करो, चाहे भक्ति करो, तो भक्ति, उपासना और कर्मकांड का अंतिम आपका जो लक्ष्य है, अंतिम प्राप्ति क्या है? तो अंतिम प्राप्ति तो भगवान ही है। अंतिम प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति है। तो कहते हैं वासुदेव परम तपः। आप उत्तराखंड में जाके तपस्या करते हो, आप कोई गुफाओं में, कंदराओं में घुसकर तपस्या करते हो, तो तपस्या से आप क्या पाना चाहते हो बताओ? तपस्या करने के बाद आपकी प्राप्ति इच्छा क्या है? आपके लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य तो वही है कि गोविंद प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। इसलिए तप का अंतिम बिंदु, अंतिम परिणाम भी भगवान कृष्ण की प्राप्ति ही है। तो सज्जनों, आप पढ़ना चाहते हो, बहुत ज्ञानी बनना चाहते हो, और ज्ञान तब तक आपकी अपूरी है जब तक आप कन्हैया को जानते नहीं हो। ज्ञान तब तक ही आपकी अपूरी रहेगी जब तक ब्रह्म को जानते नहीं हो। शास्त्र कहता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जिसने ब्रह्म को जाना वो भी ब्रह्म समान हो जाता है। इसीलिए जब तक ब्रह्म को जानते नहीं, जब तक कृष्ण को पहचानते नहीं, तब तक आपके ज्ञान की स्थिति बनी रहती है। ज्ञान तब तक आपके पास है जब तक आप कृष्ण को नहीं जानते। कृष्ण को जानने के बाद आपका कोई जानना नहीं रह जाता। इसलिए सज्जनों, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। धर्म के अंतिम बिंदु क्या है? आप कोई धर्म करना चाहते हो, तीर्थ जाते हो, कोई यज्ञ आराधना मठ मंदिर जाते हो, तो प्राप्ति क्या करना चाहते हो? तो भगवान कृष्ण के चरण। यदि धर्म से आप और कुछ मांगते हो तो गलत है। धर्म का अर्थ होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण के अलावा जीवात्मा का और दूसरा गति हो ही नहीं सकता। कहते हैं नान्या गति कृष्ण पदार बिंदा समदृश्यते ब्रह्म शिवादि बंदिता भक्ते क्षयोपात सुचिंत विग्रह दचिंत शक्तेरभिचिंत्य शासया। न अन्य गति जीवस्य समदृश्यते। सभी जीवात्माओं के मुक्ति की यानी कि अंतिम गति भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। भगवान कृष्ण के अलावा जीवात्मा की दूसरी गति हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान कृष्ण के चरण में जाओ, भगवान कृष्ण के चरण शरण ग्रहण करो, इसी में जीवात्मा का कल्याण है। जिस धरती में आप आए हो ना, आपको चतुर्विध पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि आप मनुष्य हो, यदि आप मनुष्य हो तो 4 चीज कर लेना चाहिए। 4 पुरुषार्थ आपकी होनी चाहिए। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 चीज आपके पास होनी चाहिए। लेकिन हम जो चतुर्विध पुरुषार्थ में जाते भी हैं तो वास्तविक पुरुषार्थ को प्राप्त कर नहीं सकते। क्यों?
धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोर्थायुपकल्पते। हम धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म किस लिए? पैसा कमाने के लिए। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो। ये लक्ष्मी नारायण की जो घंट बैठा दिया, यहाँ से उधर कुछ दिखाई नहीं देता है। जब तक आई कांटेक्ट होता नहीं तो मजा नहीं आता बोलने में। तो इधर ही बैठ जाओ। गोविंद भगवान की। तो सज्जन, चतुर्विध पुरुषार्थ का मतलब होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हम लोग धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म किस लिए? मतलब पैसा प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। तो धर्म नहीं हो सकता। धर्मस्य ह्यपवर्गस्य, धर्म की लक्ष्य होना चाहिए अपवर्ग प्राप्ति की। अपवर्ग का मतलब क्या है? अपवर्ग जानते हो? जैसे क वर्ग होता है तो क वर्ग को कहते हैं क, ख, गो, घ, ङ। च वर्ग होता है चौ, छ, ज, झ, य। यही तो है। तो प वर्ग का मतलब होता है प, फ, ब, भ, म। तो इसका अपवर्ग मतलब प वर्ग से रहित उस चीज को प्राप्ति करना ही धर्म का लक्ष्य होना चाहिए। तो प, फ, ब, भ, म ये क्या है? तो विद्वान लोग कहते हैं पतन फलासा बंध भय मृत्यु जहाँ पर नाय प, फ, ब, भ, म रहित सो अपवर्ग काय। प का अर्थ हुआ पतन, फ से फल की आशा, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। जहाँ भय नहीं, जहाँ पतन नहीं, फल की आशा नहीं, है नी, उसको अपवर्ग कहते हैं। वो अपवर्ग ही वैकुंठ धाम है, वो अपवर्ग ही गोलोक धाम है, जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं, जहाँ पर गोविंद विराजमान होते हैं, वही अपवर्ग कहा जाता है। तो अपवर्ग प्राप्ति के लिए धर्म करना चाहिए, ना कि धन प्राप्ति के लिए। नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभाय स्मृत। धन किस लिए? आप घर में धन कमाते हो तो किस लिए कमाते हो? बाल बच्चे के लिए हो जाए इसलिए कमाते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। धन कमाने के बाद मैं मौज करूंगा, इस लक्ष्य से धन कमाते हो क्या? कमाते कमाते जब मौज करने का समय आएगा तो उसी समय आपके प्राण शरीर से निकल जाए तो क्या करोगे? क्योंकि शरीर का तो कोई गारंटी नहीं, कब निकल जाए यहाँ से आत्मा, इसका तो कोई गारंटी है नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि मैं इतने साल तक जीवित रहूंगा, ऐसा कहने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो हमारी आयु की क्या गारंटी है कि तुम इतना धन संपत्ति इकट्ठा करके तब बाद में जाके उससे आप मौज करो, आनंद लो? नहीं। समस्या क्या है पता है? समाज में आप आधा पेट खाकर आधा पेट खाकर बहुत तकलीफ उठाते हुए, अच्छे वस्त्र भी ना पहनते हुए आप इतने दुख और कष्ट के साथ पैसा कमाते हो। जब उस पैसे का उपभोग करने का समय होता, जब तो तुमने ऐसे ही रुखा सुखा खाया और संपत्ति को बटोरा, जब उसका उपभोग करने का समय आया तो शरीर में हो गई गड़बड़ी। डॉक्टर जी के पास गए तो डॉक्टर कहता है कि मैया
अब आपको ऐसा रोग लग गया है कि अब तो तुम मीठा नहीं खा सकती और दाल भी न मत खाओ, दाल के पानी पियो बस। बताओ, इतना संपत्ति तुमने, इतना संपत्ति आपने इकट्ठा कर लिया, इतना सब कुछ आपने वैभव प्राप्त कर लिया, लेकिन जब उपभोग करने का समय हुआ तो आप दाल भी नहीं खा सकती, दाल भी नहीं खा सकते हो और कोई मीठी चीज़ भी आप नहीं ले सकते। वास्तव में आपने जो संपत्ति कमाया वो किस लिए? जितने इस धरा में संपत्ति है वो धरा का धरा ही रह जाएगा, लेकिन आपको अकेला जाना पड़ेगा। जब अर्थी आपकी निकल रही होती तो लोग उस समय सही कहते, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मरने के बाद पता चला राम नाम सत्य है, पहले ही पता चलता तो कम से कम धर्म तो करते, राम नाम की ओर जिंदगी समर्पित तो करते। मरने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य, लेकिन नहीं, जीवित रहकर आपको समझना चाहिए राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्रणास्पद प्रभु श्याम सुंदर के अलावा इस संसार में जो कुछ भी है वो सब मिथ्या है। इस ध्रुव सत्य को हमें पहचानना होगा। कामो लावाय स्मृता, आपको जो काम दिया है परमात्मा ने वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। इंद्रिय तो कभी तृप्त होता ही नहीं। ये इंद्रिय तो समझ लो एक बकरे की तरह होता है, बकरे की तरह। बकरी को आप जितने भी घास खिलाओ खाती रहेगी, बकरा खाता रहेगा हाँ? जब उसका पूरा पेट भर जाए फिर आप हरी घास दो, फिर भी वो खाता रहेगा, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जिस तरह बकरा संतुष्ट होता नहीं खाकर, उसी तरह हमारे इंद्रिय भी कभी तृप्त नहीं होते। इंद्रिय तृप्त करने के लिए जीवन नहीं, ये इंद्रिय तो आपको जीवन चलाने के लिए है, आपकी सेवा करने के लिए। इंद्रिय आपको सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए परमात्मा ने दिया हुआ है, लेकिन आप इंद्रिय के दास बन गए हो। देखो, इंद्रिय तो आपको सेवा करने के लिए परमात्मा ने दिया था, लेकिन आप उसी इंद्रिय का दास बन गए, सेवक बन गए। आपको बनना था मालिक, लेकिन बन गए नौकर। तो गड़बड़ हुआ कि नहीं? आपके नाक जो अच्छी अच्छी सुगंधें हैं वही लेना चाहती, आपके कान, एक महाराज जी कहते थे आपके कान तो दूसरे की चुगलखोरी सुनने में बहुत आनंद आता है इस कान को, लेकिन प्रभु की सत कथाएं श्रवण करने के लिए कान उतने ध्यान नहीं दे पाता। आपकी जीभ बहुत ललचाता है मसालेदार खाना पीना खाने के लिए, लेकिन जीव कभी भी परमात्मा के भजनों में नहीं लग पाता। सज्जनों, परमात्मा ने जो इंद्रिय दिया है वो इंद्रिय संसार के विषय भोगों के लिए नहीं, ये इंद्रिय तो जीवन जीने के लिए है। और जीवन किस लिए जीना? खुद आप एक बार सोच के देखो, मैं जी रहा हूँ और 10 साल 20 साल 30 साल जितना भी जीऊँगा, लेकिन किस लिए जीऊँगा भाई? जीने का कोई अर्थ है? एक बार बोलो राधे राधे। आप जी रहे हो, लेकिन किस लिए?
अपने समाज के लिए, रिश्तेदारों के लिए, घर परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए। आखिर जी क्यों रहे हो? कोई बीमार होता है, डॉक्टर के पास तुरंत चला जाता है, डॉक्टर साहब जल्दी से हमारे रोग को ठीक कर दो। हम जीना चाहते हैं, लेकिन जीते क्यों हो भाई? क्योंकि जितना भी प्रयत्न करने पर भी आप अमर तो नहीं बनोगे, एक दिन मरना ही मरना है, मरना निश्चित है। लेकिन सब लोग जीना चाहते हैं। जीने का मतलब होता है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। यदि आप जीना चाहते हो तो तत्वों को ज्ञान करो, तत्वों के ऊपर जिज्ञासा करो। जीने पर भी आप परमात्मा तत्व, जीवात्मा तत्व, प्रकृति तत्व के बारे में जान नहीं पाए, इसके बारे में आप खोज करने के लिए नहीं निकल पाए, तो जीने का क्या मतलब हुआ? जब खुद को ही पहचान नहीं पाए तो ज़्यादा उम्र जीने से क्या हुआ? कम से कम अपने आप को तो पहचान लिया होता। मैं कौन हूँ? एक बार सोच के देखो। कोई कहता है मैं कौन हूँ? अरे जानते नहीं, हम तो चौहान परिवार के हैं, हम जानते नहीं है क्या? चौहान परिवार से हैं। लो कर लो भाई। पूजा दीदी के गांव से हो। हाँ। कोई कहता अपना परिचय किसी भी ढंग से दे, लेकिन वास्तविक परिचय किसी को पता ही नहीं। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच जनित यह अधम शरीरा। आज शरीर को मैं कहता हूँ, शरीर को आपने कहा मैं, लेकिन ये शरीर मैं हो नहीं सकता, क्योंकि पंच जनित यह अधम शरीरा। ये तो 5 तत्वों की एक अवयव है, 5 तत्वों की बनाया हुआ एक मूर्ति है, लेकिन शरीर कदापि मैं नहीं हो सकता। आप कभी भी शरीर नहीं हो सकते हो, आप तो आत्मा हो। लेकिन वो आत्मा कितना छोटा है बोलो? बहुत छोटा, वो आंख से नहीं दिखाई देता। इतना छोटा आत्मा है, और वो आत्मा हमारे ऊपर बैठा हुआ है। ये शरीर के अंदर, शरीर के भीतर बैठा हुआ है। लेकिन हमें शरीर के भीतर बैठा हुआ उस आत्म तत्व को पहचान नहीं पाते, और इसी शरीर को मैं अथवा हम कह बैठते हैं। गलत है। जैसे कहते हो मेरा घर, जैसे कहते हो मेरा गांव, मेरा खेत, मेरा बगीचा, है कि नहीं? उसी तरह मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा सिर हो गया, तो मैं कहाँ गया भाई बताओ? मेरा ओठ, मेरा नाक, मेरी गाल, आखिर मैं कहाँ हूँ? खोज करो, इसका पता करो। जब इस तरफ आप चिंतन करने लगोगे, खुद पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो। याद करना, मेरा मोटरसाइकिल, मेरा कार, मेरी मकान, मेरी खेती, मेरी संपत्ति, जिस तरह मैं और मेरी घर अलग, मेरा घर, मेरा दौलत, ये सब अलग है, उसी तरह मैं और मेरा शरीर भी अलग है। लेकिन इस शरीर में बैठा हुआ जो आत्मा है, जब तक इस शरीर में बैठेगा तब तक ये शरीर मेरा रहता है। जब ये शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो ये शरीर न तेरा न मेरा, ये शरीर तो केवल सब हो जाता है, और इसको अग्नि में जाकर संस्कार किया जाता है। इसीलिए सज्जन, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीते हो
कितने साल जीते हो इसमें मायने नहीं रखता, लेकिन जीते हुए आपने ब्रह्म चिंतन किया कि नहीं, जीते हुए आपने परमात्मा के भजन किया कि नहीं, सबसे बड़ी बात यही होना चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चे हकर्म भी। तो तत्वों को जानो, परमात्मा को जानो, ब्रह्म को जानो, तभी जीने का कुछ आपको फायदा मिल सकता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, ताकि आप इसी जीवन से अपने आत्म तत्व को और विराट परमात्मा तत्व को जानो। परमात्मा को क्या कहते हैं? भगवान कौन है? अब जिस आपकी श्रद्धा जिस ईश्वर पर बने वही आपके लिए ईश्वर है। इसीलिए व्यास जी ने लिखा, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी ईश्वर को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है। जो आत्मा को जानने वाले होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, वो लोग परमात्मा कहते हैं। और जो पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाते हैं और ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, वो परब्रह्म मानते हैं। लेकिन जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, गोपी भाव से, ग्वाल भावों से जो भगवान से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, वो अपने इष्ट को भगवान मानते हैं। मैं भूखा हूँ तो मेरे ठाकुर जी को भी भूख लगा होगा। मैं प्यासा हूँ तो मेरे ठाकुर जी को भी प्यास लगी होगी। मुझे ठंड लग रहा है तो मेरे ठाकुर जी को, मेरे प्यारे को भी ठंड लग रहा होगा। इस तरह से जब प्रेम आने लगे तो तुम्हें भक्त कहा जाता, और भक्त के लिए वो भगवान होते हैं। इसलिए चाहे जिस नाम से भी पुकारो, गोविंद, वो रिझ जाते हैं। कोई गोविंद नाम से पुकारता है, कोई गोपाल नाम से पुकारता है, कोई दुश्मन कहता है, कोई सज्जन कहता है, फिर भी भगवान कुछ नहीं कहते, सबको बराबर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए उसी परमात्मा को यदि गुस्सा करते हो तो परमात्मा से करो, प्रेम करना चाहते हो तो गोविंद से करो, नफरत की दुनिया में जीना चाहते हो तो उसी गोविंद से नफरत करो, कंस की तरह तुम्हारी भी उद्धार हो जाए। प्रेम करना चाहते हो तो गोपियों की तरह उन्हीं परमात्मा से प्रेम करो। सेवा करना चाहते हो तो हनुमान जी महाराज की तरह उन्हीं राम जी का सेवा करो। नहीं, मैं तो शादी करना चाहता हूँ, तो रुक्मिणी महारानी की तरह शादी कर लो। अरे रुक्मिणी तो पहले की बात है, द्वापर युग की बात है, तो कलयुग की देख लो मीरा की बात। तो मीरा ने भी तो कन्हैया से शादी कर ली। ये तो कलयुग की बात है, अभी की बात है। राणा से शादी हुआ, लेकिन सुहाग रात के दिन मीरा कहती है कि मैं तो तुम्हारे पास बैठूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि सुहागिन स्त्री को परपुरुष के साथ नहीं बैठना चाहिए। राणा अचंभित हो गया, भाई ये क्या कहती है, किसके साथ शादी हुआ तुम्हारा? फिर बचपन में कन्हैया के साथ, गिरधर के साथ शादी होगी। बताओ, आज मीरा ने अपने प्रेमी को अपना पति माना और ठाकुर जी ने भी मीरा को स्वीकार कर लिया। द्वारकाधीश मंदिर में सशरीर मीरा को अपने गोलोक धाम पहुंचा दिए। आज तक मीरा के शरीर को किसी ने प्राप्त नहीं किया। तो यदि आप प्रेम करना चाहते हो तो गोविंद से करो, नफरत करना भी चाहते हो तो गोविंद से ही करो, क्योंकि ये दुनिया तो 2 दिन की है
और 2 दिन का इस दुनिया में किसके साथ तुम गुस्सा करोगे, किसके साथ मन मुटाव करोगे? आखिर छोड़ के तो जाना ही है कि नहीं? तो जितना 2 दिन का जिंदगी है और जितना भी जीते हो तो हंस के जियो, दुश्मनी क्यों करते हो? हंस के जियो, आनंद से जियो। परमात्मा ने दिया एक अनमोल उपहार मानव शरीर के रूप में आपको प्राप्त हुआ है, और इस जीवन को पहचानो और हंसते हुए, अति प्रेम करते हुए, परमात्मा के भजन करते हुए, सभी जीवात्माओं से प्रेम करते हुए और सभी से रमते हुए, आनंद लेते हुए इस जीवन को व्यतीत करो, ताकि जीवन का मजा आप इस जन्म में भी लूट सको, और मरने के बाद गोविंद के श्री चरण में जाने के बाद वहाँ पर भी जीवन का आनंद ले सको। आज तुम इस दुनिया में आकर पाप करते हो, तो पाप करने का परिणाम कि दुश्मन तुम्हारे बहुत हो जाएंगे, और दुश्मन से बचने के लिए अनेक प्रयत्न करते करते जिंदगी में कभी आनंद का अनुभूति ही ना करते हुए जीवन वैसे ही बीत जाएगा, और मरने के बाद यमराज के दूत इतने बड़े बड़े कोड़े से मारेंगे और खौला हुआ तेलों में डालेंगे, जैसे जीरा फ्राई होता है वैसे ही। तो क्यों इतना अनमोल जीवन को व्यर्थ में कचरा बनाना चाहते हो? इतना फूल जैसा प्यारा जीवन को आप क्यों गड्ढे में डालना चाहते हो? तो भागवत जी का ये मूलभूत सिद्धांत है, जीने के लिए तुम्हें सब कुछ त्यागना होगा, और जीने के लिए परमात्मा का सुमिरन करना होगा, क्योंकि भोग आपने बहुत सारे जीवनों में भोगा है। कभी आप जानवर बनकर भोगे, कभी आप कीड़े मकोड़े बन के भोगे, कभी आप पेड़ पौधे बन के भोगे। अब भोग को छोड़ो, योग करो, परमात्मा से नाता संबंध को जोड़ो, और सबको परमात्मा के अंश समझकर सबके अंदर वही परमात्मा विराजमान है ऐसा समझकर सबकी सेवा करते हुए जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करो। भागवत का मूल सिद्धांत यही है। गोविंद भगवान की जय जय। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।